नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो हम प्रैक्टिस सेट इसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है पाकिस्तान, दूसरा दिया है नेपाल, तीसरा अफगानिस्तान और चीन दिया है। तो हमें पता है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि पशु आकृति युक्त मुहरें कहाँ से पाई गई हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशु आकृति युक्त मुहरें। तो ऑप्शन आपका दिया है हड़प्पा, ऑप्शन बी दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी दिया है पंचमढ़ी तथा ऑप्शन डी दिया है बाघ गुफा। तो हमें पता है कि जो पशुओं से युक्त मुहरें पाई गई थी वह मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। तो हमें पता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक की सभ्यता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी। तो ऑप्शन दिया गया है पत्थर से, लकड़ी की, धातु की तथा टेराकोटा की। तो मोहनजोदड़ो की मूर्ति जो है, जो नर्तकी की मूर्ति थी वह कांसे की बनी थी। तो कांसा क्या है? एक धातु है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपका दिया है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो तांबे का जो हंस प्राप्त हुआ था वह लोथल से प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो किस सभ्यता के यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन लोथल, झूंकर, झांगर और कुएटा। यहाँ पर कुएटा रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता में बने थे। तो भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन झांगर सभ्यता में बने थे, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो किस सभ्यता के अंतर्गत मिट्टी के बर्तनों में चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो पहला है आपका कुएटा, दूसरा है झूंकर, तीसरा है झांगर और चौथा है झोब। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कुएटा। यहाँ पर कुएटा रहेगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका कुएटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल पता है हमें कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो यहाँ पर आपका दिया है मूर्त लिपि, चित्रलिपि, कला लिपि, वास्तुलिपि। तो हम जानते हैं कि जो सिंधुवासी थे वह चित्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, अर्थात सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी चित्रलिपि थी। नेक्स्ट हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका दिया है चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला या सभी। तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है? वास्तु प्राप्त होता है, वास्तुकला प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। नटराज की मूर्ति पूजा हुई है। तो ऑप्शन दिया है कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है, दूसरा दिया है हड़प्पा में हुई है तथा तीसरा ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो और चौथा दिया है कालीबंगा या पीलीबंगा। तो हम जानते हैं कि जो नटराज की मूर्ति की पूजा हुई है वह कहाँ पर हुई है? मोहनजोदड़ो में हुई है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन से रंग चढ़ाकर पकाया गया? तो ऑप्शन आपका दिया है लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग तथा काला रंग। तो सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर कौन से रंग को चढ़ाया गया था? लाल रंग को चढ़ाकर पकाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 13वां क्वेश्चन, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1958, 1952, 1953, 1954। तो लोथल का उत्खनन जो है स्वतंत्रता के बाद मतलब 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई? तो ऑप्शन दिया है लाल रंग से, बी दिया है काले रंग से, सी दिया है हरा रंग से तथा डी दिया है पीला रंग से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। काले रंग से चित्रकारी की जाती थी सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि में किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है एक सांचा, दूसरा दिया है दो सांचा तथा जोड़कर तथा डी ऑप्शन दिया है चिकोटी पद्धति में। तो हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के मूर्तियों का निर्माण जो है चिकोटी पद्धति में किया गया था। जैसे हम लोग बचपन में आटा का कार्टून बनाते थे तो सेम वैसे ही मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो आपका ऑप्शन दिया है लकड़ी का, दूसरा दिया है पत्थर का, तीसरा दिया है कांसे का तथा चौथा दिया है तांबे का। तो जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी हमें, किसकी मिली थी? वह कांसे की मिली थी, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, जो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चान्होदड़ो। तो हमें पता है कि स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है। कन्फ्यूजन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में होगा क्योंकि लोथल और चान्होदड़ो तो इससे कोई संबंध ही नहीं है स्नानागार से। तो हमें मोहनजोदड़ो पर ध्यान देना है। ठीक है। विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो ऑप्शन आपका दिया है तांबे की, दूसरा दिया है चूना पत्थर की, तीसरा दिया है संगमरमर की, चौथा दिया है मिट्टी की। तो जो है सिंधु घाटी में पुजारी की मूर्ति जो है चूने और पत्थर की बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चूना और पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हैं? तो ऑप्शन ए आपका दिया है पशुपतिनाथ और पशु की, दूसरा दिया है पशु और कमल की तथा तीसरा दिया है पशुपति का, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी के शिला पर पशुपतिनाथ और पशुओं की आकृतियां मिली थी। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तकी का धड़ किससे बना है? तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तकी का धड़ ऑप्शन आपका दिया है टेराकोटा से, दूसरा दिया है पत्थर से, तीसरा दिया है चूना से तथा चौथा ऑप्शन दिया है तांबे से। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तकी का धड़ जो है टेराकोटा माध्यम में बनाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, सिंधुकालीन भवनों को निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था? ऑप्शन आपका दिया है पत्थर का, दूसरा दिया है पकी ईंटों का, तीसरा दिया है मिट्टी का तथा डी दिया है आपका कच्ची ईंटों का। तो हम जानते हैं कि सिंधुकालीन भवन जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन, पत्थर का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया? तो आप जानते हैं कि सिंधुकालीन भवनों में पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
23वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो आपका ऑप्शन दिया है सर कनिंघम, दयाराम साहनी, ऑप्शन बी दिया है आर.डी. बनर्जी, सी दिया है तथा डी दिया है आर.एस. राव। तो जो 1875 में हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय सर कनिंघम को है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो 1921 दिया है, 1922 दिया है, 1923 दिया है। तो हम जानते हैं कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? तो सिंध घाटी की सभ्यता के मूर्तियों में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? तो हम ऑप्शन देखते हैं चेहरे पर सुंदरता का भाव, ऑप्शन बी देखते हैं चेहरे पर कुरूपता का भाव तथा ऑप्शन सी देखते हैं चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ऑप्शन डी देखते हैं उपर्युक्त सभी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ की नृत्यांगनाओं या नारियों के चेहरे पर कुरूपता के भाव दिखाई देते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? तो ऑप्शन दिया है आयताकार, बी दिया है वर्गाकार तथा सी दिया है त्रिभुजाकार तथा डी दिया है घनाकार। तो जो सिंधु घाटी का समूचा क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका 27वां क्वेश्चन क्या है, सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? तो अर्थात किसने कहा है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो यह कथन जॉन मार्शल जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जॉन मार्शल सही हो जाएगा। अब हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो यहाँ पर दिया है पूर्व ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है आद्य ऐतिहासिक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? तो सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 30वें का। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो अभिलेख युक्त मुहरें जो कहाँ पर प्राप्त हुई हैं? तो ऑप्शन आपका दिया है ए रंगपुर, बी रोपड़, सी लोथल तथा डी हड़प्पा। तो जो है सर्वाधिक मुहरें लोथल, गुजरात के लोथल से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आपका दिया है हड़प्पा से, बी दिया है लोथल, सी दिया है मोहनजोदड़ो तथा डी दिया है आलमगीरपुर। तो हम जानते हैं कि त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन उसको सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? तो ऑप्शन आपका दिया है रोपड़, दूसरा दिया है कालीबंगा, तीसरा दिया है पीलीबंगा तथा चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रोपड़ की खुदाई हुई थी, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34वां क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल
से सोने के ढेर और चांदी की थाली प्राप्त हुई है। हाँ देखिए, अब कहाँ से सोना और चांदी प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन आपका दिया है हड़प्पा, दूसरा दिया है मोहनजोदड़ो, तीसरा दिया है लोथल तथा चौथा दिया है रोपड़। तो मोहनजोदड़ो से ही हमें सोना और चांदी के ढेर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन आपका दिया है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन दिया है पीलीबंगा तथा तीसरा दिया है हड़प्पा तथा चौथा दिया है रंगपुर। तो आपका जो कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वह कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन दिया है आपका पीपल और बबूल, दूसरा दिया है पीपल और बरगद, तीसरा दिया है पीपल तथा चौथा दिया है बरगद। तो हड़प्पा के लोग जो है पीपल और बबूल की पूजा करते थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पीपल की पूजा आज भी लोग करते हैं, लेकिन बबूल की अब नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा के लोग पीपल और बबूल दोनों की पूजा करते थे। अब 37वां आपका दिया है, हड़प्पा वासियों की सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते थे। तो ऑप्शन आपका दिया है राम, दूसरा दिया है कृष्ण, तीसरा दिया है पार्वती तथा चौथा दिया है गणेश। तो हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे तथा साथ में पार्वती की भी पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पार्वती की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज से निर्मित हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है सोने से, बी दिया है चांदी से, सी दिया है तांबा से तथा डी दिया है सेलखड़ी से। तो जो हड़प्पा के बहुसंख्यक मुहरें जो हैं सेलखड़ी से बनी मिली हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन मुहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्रण किया गया है। ऑप्शन आपका दिया है एक श्रृंगी बैल, ऑप्शन बी दिया है गाय, ऑप्शन सी दिया है शेर तथा ऑप्शन डी दिया है हाथी। तो जो हड़प्पा कालीन मुहरे थे उस पर एक श्रृंगी बैल चित्रित हुआ था, एक श्रृंगी बैल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मुहरें प्राप्त हुई हैं। अच्छा, जो है पूछ रहे हैं कि जो मुहरें हैं वो किस आकृति कैसी थी। तो ऑप्शन आपका दिया है आयताकार, ऑप्शन बी दिया है वर्गाकार, ऑप्शन सी दिया है गोलाकार तथा ऑप्शन डी दिया है त्रिभुजाकार। तो हम जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन मुहरें हैं वह ज़्यादातर कैसी प्राप्त हुई हैं, तो ज़्यादातर प्राप्त हुई हैं आयताकार। ठीक है, अगर यहाँ पर आयताकार, अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका चौकोर दिया होता तो हम चौकोर सही कर देते। ठीक है, क्योंकि चौकोर जो है आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो मुहरें वहाँ पर आयताकार भी प्राप्त हुई थी, वर्गाकार भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक आयताकार प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग सही आयताकार ही करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ में गोलाकार या त्रिभुजाकार की जगह पर वहाँ पर दे दिया होता चौकोर तो हम लोग चौकोर सही कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु अंकित है। तो ऑप्शन आपका दिया है व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, ऑप्शन बी दिया है व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गैंडा, ऑप्शन सी दिया है व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गधा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है। तो यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी कच्ची मिट्टी से, ऑप्शन सी लकड़ी से तथा ऑप्शन डी पत्थर से।
तो हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण जो है पक्की मिट्टी से किया गया, नहीं, हाँ, पक्की मिट्टी से किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 43वां क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया है। तो हड़प्पा कालीन नगरों में मकानों का आकार आयताकार था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 44वां क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी की बनी थी। तो ऑप्शन आपका दिया है दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी दिया है जलोढ़ मिट्टी तथा ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा कालीन जो ईंटें थी वह जलोढ़ मिट्टी से बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां देखते हैं क्या है। हड़प्पा काल में दीवारों और फर्श में कोनों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा कालीन में कोनों में एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां देखते हैं क्या है। किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श बनाने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। क्या है 47वां क्वेश्चन। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है। ऑप्शन आपका दिया है वैदिक काल, ऑप्शन बी दिया है सिंधु काल, ऑप्शन सी दिया है गुप्त काल तथा ऑप्शन डी दिया है कुषाण काल। तो चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु काल से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए हैं। तो हड़प्पा से हमें कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां। भारत पर विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है। जो भारत में प्रेजेंट टाइम में है। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, तो भारत की विशालतम जो है वह है धौलावीरा। तो ऑप्शन सी आपका धौलावीरा सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ। यहाँ पर ऑप्शन दिया 1800 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए और सी दोनों एक ही हैं। तो हम जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था वह 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए चाहे सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने मित्रों से भी हमारे वीडियो को शेयर करवाएं। ठीक है, जय हिंद।